नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। मित्रों, देश के दिल मध्य प्रदेश के एक प्रतिभावान कार्टूनिस्ट को कोविड काल में बनाया गया एक कार्टून अब जाकर बेहद बेहद महंगा पड़ रहा है। कोविड काल में वैक्सीन की बड़ी धूम हुई थी। वो वैक्सीन जिसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी पूरी टीम ने देश के साथ-साथ दुनिया भर में वाहवाही बटोरी थी। और उस जो वैक्सीन था, उसे लेकर बहुत सारे सवाल भी थे, बवाल भी थे, शिकायतें भी थीं। और उसी दौर में मध्य प्रदेश के जो व्यावसायिक शहर नगर है इंदौर, यहां से आने वाले एक कार्टूनिस्ट हेमंत मालवी ने कार्टून बना दिया था। और कार्टून में कुछ तंज था, व्यंग था। वही कुछ व्यंग तंज करीब 4.5 वर्ष बाद उनके गले की हड्डी बन गया है। और आलम यह है कि वे कोर्ट दर कोर्ट भटक रहे हैं और उन्हें अग्रिम जमानत नहीं मिल पा रही है और जेल जाने की नौबत आ गई है। क्या है पूरा मामला, आपको बता रहा हूं। देखिएगा ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से, और फिर आप ही फैसला कीजिएगा कि जो हेमंत मालवी हैं, एक 51 वर्ष के प्रतिभावान कार्टूनिस्ट, और निश्चित तौर पर उनका जो कार्टून है, बोलते हैं, उसमें जो वो व्यंग तंज कसते हैं एक बहुत छोटे-छोटे वाक्यों के साथ, तो वो कहीं चुभते हैं। और किसे चुभते हैं इसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पहले आप वो जो 2021 उन्होंने अपनी वॉल पर जो मैं वैक्सीन की बात कर रहा हूं, उससे जुड़ा कार्टून जब पोस्ट किया था और जिसे लेकर आज वे फंस गए हैं, पहले उस कार्टून पर आप नजर निगाह दौड़ाइए। दिखाता हूं, देखिए आप इसे। देख लिया आपने। ये जो कार्टून है, इस कार्टून में कहीं आपको नजर आ रहे जो बुजुर्ग शख्स हैं, एप्रन पहने हुए हैं वो डॉक्टरों वाली। साथ में गले में स्टेथोस्कोप भी है। साथ में एक सिरिंज सुई है और वे किसी शख्स को लगा रहे हैं। लेकिन उसकी वेशभूषा देखकर समझ गए होंगे कि वो कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई स्वयंसेवक है, वो नजर आ रहा है। तो ये कार्टून था जब 2021 में उन्होंने, हेमंत मालवी जो हैं, इन्होंने बनाया भी था और पोस्ट भी किया था। तब तो ऐसा बवाल सवाल और कहीं एफआईआर जैसे स्थिति नहीं नौबत आई थी। लेकिन हुआ ये है कि ये जो कार्टून हेमंत मालवी का मूल कार्टून है, इसे अभी हाल ही में 2 महीने पहले किसी शख्स ने उस पे हेमंत का नाम मिटाया, उस पे कुछ नई इबारत दर्ज की और उसे पोस्ट कर दिया। पोस्ट किया। जब ये पोस्ट हुआ और कहीं नजर हेमंत मालवी की स्वयं की पड़ी, तो उन्होंने इसी जो कार्टून जिसने बनाया था, उसे रीपोस्ट कर दिया। जो रीपोस्ट हुआ ये 1 मई को हुआ, 1 मई 2025। जो रीपोस्ट है हेमंत की ओर से, उसे भी देख लीजिए आप। आपने इस कार्टून को भी देख लिया है। इसमें हेमंत ने लिखा है, उसमें जो पहले आप बात देखिएगा, जो शख्स है, जो उसमें कोई मुकेश उपाध्याय है, जिसने इसको हेमंत का नाम हटाकर स्वयं की वॉल पर लगा लिया होगा, पोस्ट कर दिया होगा, वो लिख रहे हैं, जो मिस्टर मुकेश उपाध्याय, हम नहीं जानते मुकेश को। ये लिख रहे हैं, हे शिव के अवतार, पिछवाड़ा हाजिर है। जाति जनगणना का ऐसा डोज लगाइए कि पहलगांव, पहलगाम होता है, उसका नाम पहलगाम है, पहलगांव वक्फ बोर्ड सब भूल जाऊं, जाऊं होना चाहिए। तो ये इन्होंने, मुकेश उपाध्याय ने इसे की पोस्ट किया होगा। फिर जब इस पे निगाह नजर पड़ी हेमंत मालवी की, जो इस कार्टून को 2021 में अपनी वॉल पर पोस्ट कर चुके थे, पहले बना चुके थे, वो इस पर लिख रहे हैं। उन्होंने लिखा है इस पर, क्या लिखा है, इस जो मुकेश उपाध्याय ने अपना नाम कहीं इनका हटाकर और कहीं अपने वॉल पर पोस्ट किया, तो ये लिख रहे हैं, हेमंत, इस तरह आप मेरे किसी भी कार्टून को अपनी मर्जी से अपना नाम और व्यंग लिख के प्रयोग कर सकते हैं। इमोजी है। फिर वो आगे लिखते हैं, मेरा हर कार्टून जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता को समर्पित है। भाई जिसने भी लिखा, अच्छा लिखा है मित्र। और फिर उसमें कहीं आगे है, मुकेश उपाध्याय जी ने टैग किया है। तो ये मसला, ये मामला मूल रूप से है, कार्टून हेमंत मालवी का था, कोविड के दौर का, कोविड काल का था, व्यंग तंज कहीं था उसमें, वो था वैक्सीन को लेकर। जब ये शख्स कोई मुकेश उपाध्याय इनके हाथ लगा, तो इन्होंने उस पे से वो इबारत तो हटा दी
जो उस दौर में थी। बाकी कार्टून मूल है, हेमंत का नाम भी हटा दिया और फिर उस पे अपनी इबारत लिख दी। अब ये जो इसके बाद कुछ रहा नहीं गया हेमंत से और हेमंत ने ये सब कर दिया। इसके बाद जो इंदौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक स्वयंसेवक, नाम है विनायक जोशी, वो पुलिस के पास चले गए और पुलिस ने उसके बाद बहुत सारी धाराओं में हेमंत के खिलाफ मामला और मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा दर्ज हुआ और जब उनकी पुलिस और पकड़-धकड़ जैसी स्थिति आई तो वो पहले जिला अदालत पहुंचे हेमंत। जिला अदालत में कोशिश अग्रिम जमानत की थी, याचिका निरस्त हो गई। फिर वो जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच है, इंदौर खंडपीठ है, वहां पहुंचे। तो वो जो खंडपीठ है, वहां से भी उनकी बेल, उनकी जो अग्रिम जमानत की याचिका निरस्त कर दी गई और जो माननीय जज थे, उन्होंने कहा कि ये जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये इजाजत नहीं देती कि इस तरीके से कहीं व्यंग किए जाएं, तंज कसे जाएं। आपने देख लिए कार्टून, कार्टून मूल आपने देखा, पहला कार्टून और फिर दूसरा भी देख लिया जो उनके कार्टून को अपना नाम कहीं देकर बढ़ाया आगे उपाध्याय ने। तो कह रहा है जो हाई कोर्ट का जो बेंच है, हाई कोर्ट की बेंच है, इंदौर बेंच, वो उनके माननीय जज साहब ने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन इस तरह की इजाजत नहीं दी जाती और इनसे कहीं जो न्यायिक या पुलिस की कस्टडी में लेकर पूछताछ, बातचीत होनी चाहिए, इस तरीके का एक आदेश हुआ है कोर्ट से और जो बेल एप्लीकेशन थी वो रिजेक्ट हो गई। तो अब जेल की तलवार है और हमने कोशिश की कि हेमंत से बात की जाए, लेकिन हमें हेमंत तो नहीं मिले। इनके जो अनुज हैं, छोटे भाई हैं, नाम है गिरीश मालवी। गिरीश मालवी ने 4 पीएम से बातचीत की। उन्होंने बताया कि उनके जो भाई हैं, साल 2017 से कार्टून बना रहे हैं और बहुत उनकी लंबी एक श्रृंखला है कार्टूनों की, जो व्यंग, तंज और अमूमन उनके निशाने पर जो व्यवस्था है वो होती है, मौजूदा सरकार है वो होती है और वो सबको, किसी को नहीं बख्शते। और लेकिन उनका जो कहीं ज्यादा निशाना होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनकी टीम है, उनका कुनबा है, भारतीय जनता पार्टी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। वो कई जो उनके रहे हैं, उन्होंने कहीं ममता बनर्जी पे भी बनाए हैं, कहीं दूसरे मुख्यमंत्रियों या और नेताओं पे भी बनाए हैं, लेकिन ज्यादातर वो यदि जो बनाते हैं और बेहद बेहद तल्ख उनका अंदाज होता है, बेहद आक्रामक होता है और सेंस ऑफ ह्यूमर दिखाई देता है, लगता है। आप कुछ उनके जो कार्टून हैं, मैं आगे बात करूं उसके पहले उस पर नजर डालिए, फिर हम और करेंगे आगे की बात। कुछ देख लीजिए उनके कार्टून, आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी, देखिएगा। हेमंत कुछ हैं जो कहीं सीधे जिस तरीके से अंदर तक चुभने वाले हैं, कुछ भाषा को लेकर भी कहीं हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी द्विअर्थी भाषा है, कहीं कुछ जगहों पर अति भी है, ठीक है। लेकिन ये तो एक कलाकार है, एक उसके भीतर बैठा एक व्यंग्यकार है और बाकी आप और आपने देखे 1 आध 2 4 5 ही दिखते हैं, लेकिन जो एक जनरलाइज वे में आप नजर डालते हैं तो व्यवस्थाओं पर ज्यादा चोट है। व्यवस्था चूंकि आज किनके हाथों में, नरेंद्र मोदी साहब के हाथों में। संघ खामोश है, बार बार ये कहीं आरोप लगते हैं। महंगाई जबरदस्त है। गब्बर सिंह टैक्स की बात बार बार कहीं राहुल गांधी करते हैं, बार बार होती है, तो उसमें कहीं आपने देखा होगा निर्मला सीतारमन भी है, जितने कार्टून्स देखे। तो यही सब है। और जो इनके भाई हैं गिरीश मालवी, वो बता रहे हैं कि ये जो इनके भाई हेमंत मालवी को ये विरासत में मिला हुआ है। ये जो गिरीश है, ये इंदौर का, एक दौर का बेहद बेहद चर्चित समाचार पत्र इंदौर समाचार नाम से प्रकाशित होता है और उसे निकालते कौन थे? सुरेश सेठ। अर्जुन सिंह सरकार में मंत्री रहे थे वे कई बार के विधायक थे और बड़े चर्चित विधायकों में थे। वो कांग्रेस पार्टी से आया करते थे और उस दौर में 70 और 80 के जो दशक रहे, एक अलग उनकी इंदौर में धाक थी, पहचान थी और बड़े बेबाक थे वो। उन्हीं का ये समाचार पत्र है इंदौर समाचार। और कुछ एक दो छोटे छोटे किस्से इसलिए बताना चाहूंगा उन सुरेश सेठ के बारे में कि एक वक्त हुआ था जब इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया गया था,
तो वो हाथी लेकर पहुंच गए थे मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा भवन में, सदस्यता चली गई थी। एक बार उन्होंने सुंदरलाल पटवा की जब मध्य प्रदेश में सरकार थी 1990 से 1992 के बीच, तो वे चले थे, उन्होंने पार्टी लाइन से हटकर, कांग्रेस की जो विचार मूल्य धारा है उससे हटकर, जो कश्मीर में अभी आपने 370 हटाई गई है, उसे पटवा जी की सरकार में, पटवा सरकार में एक अशासकीय संकल्प ले आए थे कि उसको वहां से डिमोलिश किया जाए, 370 को हटा दिया जाए। ये सुरेश सेठ थे। तो ऐसे सुरेश सेठ, और वो इंदौर के मेयर रहे, बड़ी लड़ाइयां लड़ी। इंदौर को जो अंधेरे से मुक्त कराने वालों में उनका कहीं नाम है, कुछ क्षेत्र हैं कि उन्होंने अंधेरे से मुक्त कराया। बहरहाल वो एक अलग बात है। तो ऐसे सुरेश सेठ के अखबार में ये कार्टून बनाते हैं। आज वो धमक और चमक नहीं है उस अखबार की। आज तो बहुत सारे अखबारों की धमक चमक अब बची कहां, और मोदी काल में किसकी धमक बचेगी? अभी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की, आजादी की बार बार बात होती है। किसकी आजादी है? मूल जो मीडिया है, मूल धारा का, उसकी स्थिति क्या है? आपसे छुपी कहां है वो सब? अब तो गुलाम मीडिया है, गोदी मीडिया है, मोदी मीडिया है। तो जो ये इस तरीके के अखबार हैं, और एक और दिलचस्प बात बताई है हमें जो ये गिरीश मालवी हैं, कि इनके जो पिता हैं केजी मालवी, वो कार्टूनिस्ट ही थे। इन्हीं सुरेश सेठ के अखबार में काम किया करते थे, और 2012 में उनकी जो मृत्यु हुई उसके पहले तक उन्होंने नाक में दम कर रखा था। जो कांग्रेस की सरकार होती थी, केंद्र में जो सरकारें थीं, जो मध्य प्रदेश में सरकार थी, या और जो व्यवस्थाएं होती थी, हर तरफ उनके सारे के सारे कार्टून कांग्रेस की जो व्यवस्था, जो सही मायनों में अव्यवस्था, या कहीं जो सही नीति नहीं है, कहीं गलत मूल्यों को आगे किया जा रहा था, उन सब पे चोट करते थे, नेताओं को निशाने पे लेते थे। इन्होंने खूब कार्टून बनाए। अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नहीं बख्शा, और सबको, आडवाणी जी को भी नहीं बख्शा, मनमोहन सिंह के खिलाफ, इसके अलावा नरसिम्हा राव के खिलाफ कोई नहीं बचा था। किसके? केजी मालवी, जो हेमंत मालवी के पिताश्री हैं। और उनका देहावसान 2012 में हुआ। फिर इसी को कहीं पेशा बना लिया, या उसको शौक भी है, क्योंकि ये जो हेमंत हैं, स्वतंत्र तौर पे भी बनाते हैं और जबरदस्त तंज व्यंग करते हैं। उनके चुभने वाले व्यंग होते हैं, अंदर तक उतर जाने वाले होते हैं। आपने कुछ कार्टून देखे, एक बार और नजर मारिए उन कार्टून्स पर जिन सब की मैं बात कर रहा हूं। देखिए, फिर मैं करता हूं और आगे बात। आपने पुनः देख लिया, ये हेमंत मालवी है। और जो मैं जिनकी बात कर रहा था, ये केजी मालवी, इनके नाम एक पुरस्कार भी दिया जाता रहा है मध्य प्रदेश में। या भारतीय पत्रकारिता महोत्सव होता है, स्टेट प्रेस क्लब ऑफ मध्य प्रदेश कराता है। पहले वो इंदौर प्रेस क्लब हुआ करता, तब कराते थे, और वो प्रवीण खारीवाल थे, इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष तब होता था। फिर जब वहां कुछ दो फाड़ हुआ और फिर बाद में स्टेट प्रेस क्लब ऑफ मध्य प्रदेश बन गया, तो उसी आयोजन भारतीय पत्रकारिता महोत्सव से कराते हैं प्रवीण खारीवाल, और वहां इनके नाम से पुरस्कार दिया जाता है। इनकी 2017 में एक प्रदर्शनी भी लगी थी, और प्रदर्शनी जब लगी तो काक, जो जानते हैं कार्टूनिस्ट जो हैं देश के जाने माने, वो आए थे, और कई बड़े बड़े लोग आए थे, और सबने सराहा था। खैर, वो दौर अलग था। और आपको एक और स्मरण कराऊं, आपको यदि नहीं याद होगा, या याद हो तो उसको दोबारा सुन लीजिएगा, कि नेहरू जी ने एक बार, एक कार्टूनिस्ट थे शंकर साहब, शंकर साहब ने कोई ऐसी कुछ व्यवस्था थी, नीति थी, क्या था वो जो याद नहीं है, उसका बहुत तफसील में नहीं जा पाया हूं। लेकिन नेहरू जी ने शंकर जो कार्टून होते थे उस दौर में, उन्हें फोन किया था। फोन करके पूछा था कि क्या एक चाय गधे के साथ शाम की पीना पसंद करेंगे आप? और हुआ ये था, शंकर साहब ने जो भी वो उनकी अपनी उस कार्टून में कहीं व्यंग तंज कसा था, पूरा का पूरा जो धड़ था, वो बनाया था उन्होंने नेहरू जी का, और सिर उसमें लगा दिया था गधे का। तो नेहरू जी ने कहा था, शंकर साहब गए थे, चाय पी थी, गुफ्तगू हुई थी, बातें हुई थी, आदान प्रदान हुआ था, लेकिन वो दौर अलग था, वो नेहरू युग था, नेहरू काल था। और उसके बाद भी अगर हम 2014 तक जाएं, तो ऐसी बुराई, ऐसा कुछ गांठ बांध लेने जैसी बात नहीं हुआ करती थी। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग रहे हों, जनसंघ के लोग रहे हों, जनता पार्टी के लोग रहे हों, कांग्रेस के लोग रहे हों, या अन्य जो दल हैं उनके लोग रहे हों, जो कला है उसको तो सब सराहा करते थे। लेकिन ये मोदी युग है, ये हेमंत जो है शायद भूल चुके थे, या भूल गए हैं, और इसी का खामियाजा आज जो भुगत रहे हैं, जैसा है
कि वो कार्टून 2021 का था। अब 2025 में उसे लेकर एफआईआर हुई, 4.5 साल बाद, और वो दर-दर भटक रहे हैं। अब उनकी तैयारी आगे जाने की है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएँगे अग्रिम जमानत के लिए। फरार हैं, 8 लोग हैं उनके परिवार में। उन 51 साल के हैं मैंने बताया, पत्नी है, 2 बेटे हैं, उनके जो भाई हैं, जिनका नाम गिरीश मालवी है, उनकी पत्नी, 2 बेटे हैं, कुल मिला के 8 लोगों का परिवार है, हैरान है, परेशान है। लेकिन वो कह रहे हैं गिरीश मालवी, उसके अलावा और बता दूँ कि ये पहला मामला नहीं है हेमंत के खिलाफ। भले ही उनके बनाए जो कार्टून हैं, जो उनके व्यंग्य हैं, तंज हैं, राजनेता ना देख पाते हो, किसी के पास वक़्त नहीं है। इंदौर तो छोटा-सा शहर है, देश जो है उसके मुकाबले में अलग, और देश का दिल मध्य प्रदेश हो, लेकिन राजधानी दिल्ली, और दिल्ली में तो बड़े-बड़े लोग बैठे हैं, उनको देखा जाता है, बैनर देखा जाता है, इंदौर समाचार कौन देखेगा? और जितने उन्होंने व्यंग्य तंज किए हैं, चाहे मोहन भागवत साहब ने देखे हों, ना देखे हों, मोदी जी ने कभी देखे हों, ना देखे हों, और भी ऐसे जो राजनेता हैं, नेता हैं, उन्होंने ना देखे हों, अफ़सर हैं, उन्होंने ना देखे हों, लेकिन जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, भारतीय जनता युवा मोर्चा है, जो बीजेपी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुषांगिक संगठन है, उनकी बड़ी पैनी निगाह नज़र होती है। बड़ी बारीकी से वो देखते हैं और बार-बार मुकदमे कायम करते हैं। एक मुकदमा और हुआ था। उन्होंने जब मोदी जी की माताश्री हीराबेन साहब का निधन हुआ था, तब भी कोई पोस्ट एक कर दी थी। उस पोस्ट को आपत्तिजनक, गंभीर माना गया था और उसे लेकर एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी। वो मामला वो कहीं फेस कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने बाबा रामदेव को लेकर एक जो बड़ी चर्चित फ़िल्म आई थी, वो शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की, और उसका एक गाना था जिसको लेकर बड़ा बवाल मचा था, बहुत गहरी आपत्तियाँ हुई थी, उसमें बीजेपी भी शामिल थी और बाकी सब भी शामिल थे। तो बाबा रामदेव ने भी टिप्पणी की थी, तब उन्होंने एक कार्टून बना दिया था। तो कार्टून बनाने पर बाबा रामदेव के एक तथाकथित अनुयायी ने देहरादून, माफ कीजिएगा, हरिद्वार में, उत्तराखंड के हरिद्वार में हेमंत के खिलाफ एक उस पत्रकार, स्वतंत्र पत्रकार जो वहीं के हैं, उनके खिलाफ, क्योंकि उन्होंने रीपोस्ट कर दिया था, कुछ उसमें अपनी टिप्पणी कर दी, 2 के खिलाफ मुकदमा, मामला, एफआईआर दर्ज करा दी थी। उस मामले को फेस करते रहे, और जो ये गिरीश मालवी हैं, इनका कहना है कि उस मामले से भैया बरी हो चुके हैं। और वो कह रहे हैं कि भैया अपने स्वभाव तो नहीं छोड़ेंगे। जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे। कितनी ही उनके ऊपर शिकंजा कसने की कोशिश की जाए, कितना ही उन पर दबाव डाला जाए, मामले मुकदमे दर्ज किए जाएँ, कोर्ट चले जाएँगे, लड़ेंगे, फेस करेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे, रार नहीं छोड़ेंगे। जो व्यवस्थाएँ हैं, जो गलत है, उस पे तंज करेंगे, उस पर व्यंग्य करेंगे और ऐसे ही कार्टून बनाते रहेंगे। ये पूरा मामला देश के दिल मध्य प्रदेश का है, और एक कार्टूनिस्ट है। किस तरह की स्थिति है, किस तरह का दौर है, किस तरह की असहिष्णुता है कि आप व्यंग्य तंज भी बर्दाश्त, क्योंकि खैर नया मामला नहीं है, तो बहुत छोटा-सा मामला है। इसे तो ढूँढा जा रहा है, अभी ये फरार चल रहे हैं हेमंत। देश में कई मामले हैं, कई मसले हैं, जिसमें निर्दोषों को जेल में ठूँसा गया है, ठुसे हुए हैं, डले हुए हैं, बेल नहीं मिल रही है, और कोर्ट दर कोर्ट चक्कर जो है बहुत से लोग लगा रहे हैं। तो यही कुछ हेमंत की स्थिति है। प्रयास कर रहे हैं और वो कह रहे हैं, उनके भाई ने ये कह दिया है ताल ठोक के कि हम हार तो नहीं मानेंगे, झगड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, और जो विपदा है, मुश्किल है, कठिनाई है, उसे झेलते रहेंगे। तो ये पूरा मामला मसला है। इसे लेकर आपकी अपनी क्या राय है? आपने देखा वो, चाहे वो जो कोविड काल का हेमंत मालवी का मूल जो कार्टून था, उसमें जो कहीं उन्होंने व्यंग्य तंज कसा था, उन्होंने उस कार्टून में, बता देता हूँ आपको कि उन्होंने क्या कुछ कहा था। उन्होंने अपने उस कार्टून में कहा था, "अबे काहे को घबरा रिया है", भोपाली अंदाज था। "सीरम के पूनावाला ने बताया तो, वैक्सीन में तो पानी ही है, अब पानी के साइड इफेक्ट से तू कोई मरेगा थोड़े ही।" इस पर बवाल हुआ अब जाकर। हालाँकि बदला गया है, जो दूसरा, जो जिसने उसको बदल दिया है, वो जो एक दूसरा जो इसको पोस्ट किया, उसने थोड़ा है, जिसने बदल दिया है इस मूल जो हेमंत के, उसमें उसने कहा, "हे शिव के अवतार, पिछवाड़ा हाजिर है, जाति जनगणना का ऐसा डोज लगाइए कि पहलगाँव, वक्फ बोर्ड सब भूल जाओ।" इस पर आपत्ति है। फैसला कीजिएगा, दोनों पर, चाहे हेमंत का मूल कार्टून हो या जो दूसरा भी है। इसमें ऐसा आपत्तिजनक क्या है जिसमें जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उसे मिर्ची लगी हुई है, उसने एफआईआर करा दी है, और जो प्रशासन, शासन, पुलिस है, पिल पड़ा है कि हेमंत को जेल के पीछे ढकेल देना है। ज़रूर टिप्पणी कीजिएगा, आपकी अपनी राय दीजिएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर, और खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बना रखिए और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।